हेलो तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम दूसरा एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2। इसमें आप लोग फॉर्मूला मतलब ये चार्ट फॉर्मूला आप लोग को याद करना है। इसी से आपका पूरा मैथ बनेगा। चलिए किस तरह याद करते हैं उस सब मतलब जानते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ जीरो जीरो से शुरू करना, 0 1 2 3 4 तक लिखना है। अब फिर यहाँ सबसे नीचे 4 से भाग देना, यहाँ भी 4 से भाग देना, यहाँ भी 4 से भाग देना, यहाँ भी 4 से भाग देना और यहाँ भी 4 से भाग देना है। फिर उसके ऊपर क्या करना है, रूट चढ़ा देना है। फिर रूट चढ़ा देना, रूट चढ़ा दिए। फिर यहाँ देखिए 4 से भाग देंगे, 0 में 0 आएगा और रूट से बाहर निकल जाता है 0, तो साइन 0 ड्रीमन 0। और फिर 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 37 ड्रीमन 1/2। फिर यहाँ देखिए, इसका 2 से कटा दिए, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 होता है, रूट टू नहीं निकलेगा, रूट 2 का वर्गमूल रूट 2, तो साइन 45 के मान 1/√2 और रूट तीन नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो साइन 60 डिग्री √3/2 और 4 से 4 कटे 1 बचा, रूट एक का वर्ग कितना, तो 1 होता है। और फिर यहाँ देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो क्या करना है, इधर से लिख देना है 1, फिर यहाँ लिखना है cos 0 डिग्री मान 1 और फिर √3/2 और 1/√2 और 1/2 और साइन 0 डिग्री मान 0 हो गया। और टेन का देखिए क्या होता है, टेन बराबर एगो फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर यहाँ देखिए साइन थीटा का मान है 0, साइन थीटा का मान है 0, कॉस थीटा का मान है 1 से भाग देंगे 0 में कितना आएगा 0, तो टेन 0 डिग्री मान 0, इसी तरह भाग दे के लिखना है। और यहाँ देखिए 1/√2 से भाग देंगे, 1/2 से भाग देंगे, √3/2 से भाग देंगे तो 1/√3 आएगा। और यहाँ इससे दोनों खत्म जो 1 बचेगा, यहाँ पे √3 और इसका 0 डिग्री में कितना, तो अपरिभाषित है इसका मतलब। यहाँ देखिए 1 से भाग देंगे 0 में कितना आएगा, 0 से भाग देंगे किसी भी संख्या में इनफिनाइट आएगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 0 से भाग देंगे किसी भी संख्या में इनफिनाइट, इसको हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित कहते हैं इसको, कोई दिक्कत, हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। फिर यहाँ देखिए टेन का उल्टा क्या था, कॉट, तो फिर यहाँ उल्टा लिखना है, यहाँ हो गया इनफिनाइट √3 1, मतलब उल्टा लिख देना 0। फिर यहाँ देखिए सेक के कॉस के उल्टा क्या था, सेक 1 के उल्टा 1 होता है। और देखिए 2/√3 के उल्टा क्या होता है, 2/√3 और 1/√2 के उल्टा क्या था, √2 और 1/2 के उल्टा 2 और 0 को उल्टा क्या होता है, इनफिनाइट। फिर यहाँ देखिए सेक के उल्टा होता है कोसेक, तो फिर यहाँ उल्टा से लिखना है, इनफिनाइट लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर √2 लिखना है, फिर 2/√2 लिखना है, फिर यहाँ 1 लिखना हो गया। ये चार्ट बनाने के लिए सीखना है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, मान लीजिए कि हमको कोट 0 डिग्री मान याद नहीं है, अगर ये आप चार्ट बनाना जानते हैं तो एक पेज में चार्ट बना के रखिए, उससे मैथ बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए किसी को ये चार्ट याद नहीं रहते तो आप चार्ट बनाने के लिए सीख जाइए। एक्सरसाइज 8.2 का बनाते हैं एक नंबर क्वेश्चन। क्या करा है एक नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। इसमें लगभग 5 क्वेश्चन दिया, इसमें जिसमें से 2 क्वेश्चन लिख दिया, 3 क्वेश्चन और लिख देंगे। इसमें सबसे पहले क्या दिया, ये 2 क्वेश्चन का आप मान निकाल लीजिए। ये पहला क्वेश्चन को 2 तरह से बना सकते हैं। अगर आप क्लास 12th में इसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है, साइन कितना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत, ये क्लास 12th का फॉर्मूला है, इससे भी बना सकते हैं, ये आप मान रख कर भी बना सकते हैं, कि कोई भी टेंशन नहीं। सबसे पहले यहाँ देखिए माने रख के आप लोग बनाइए, क्योंकि मान रख के बनाइएगा तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए आप लोग को दिया है साइन 60, कोई दिक्कत, इंटू कॉस 30,
कोई दिक्कत, प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, कोई दिक्कत। साइन 60 के मान होता है √3/2। और फिर यहाँ देखिए कॉस 30 का मान कितना है, √3/2। आप लोग को चार्ट बनाने के लिए सिखा दिए, लेकिन चार्ट बनाने से कुछ नहीं था, आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप मैथ को बना सकते हैं। यहाँ देखिए प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। √3 से गुना करें √3 में, एक मान याद रखिए, अगर रूट में n है, फिर यहाँ √n है, तो इसका क्या होगा n, जो अंदर वाला होता है वही हो जाता है। तो यहाँ कितना होगा 3/4 प्लस 1/4, यहाँ होगा 4, 3 + 1, 3 1 4/4, इसका आंसर हो गया, 1। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 2 नंबर में क्या करा है, 2 नंबर में क्या करा है देखिए, सबसे पहले मिटा देते हैं। 2 नंबर में क्या क्या देखिए, 2 नंबर में क्या दिया है, सबसे पहले लिखने सोल्व में दिया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। कोई दिक्कत। यहाँ देखिए tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का वर्ग प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसका वर्ग। कोई दिक्कत। साइन 60 का मान √3/2, फिर इसका वर्ग। कोई दिक्कत। 2 गुना 1 का वर्ग होता है 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये से ये कट गया। 2 गुना 1 कितना हुआ 2, हो गया आंसर। अब 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए 3 नंबर में क्या कर रहा है, तीन नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं और समझते हैं क्या कर रहा है। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ लिखना है, सोल्व में दिया, ये तो कॉमन बात है, यहाँ लिखना है cos 45 का मान कितना आता है 1/√2। ठीक है, जो करा वही करेंगे। फिर यहाँ देखिए 31 का मान कितना आता है 2/√3, कोई दिक्कत, प्लस cos 30 का मान होता है 2, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए क्या करें 1/√2, फिर यहाँ कितना एलसीएम लेंगे, √3 हुआ, कोई दिक्कत, √3 हुआ, ये हुआ मेन बाय, ये हुआ मेन। अब यहाँ कितना हुआ 1, यहाँ कितना हुआ देखिए, यहाँ हुआ 2 प्लस 2√3, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए ये √3 चल जाएगा ऊपर, 1/√2 गुना √3/2√3, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। 1 से गुना करेंगे √3 में, कितना हुआ √3। फिर यहाँ देखिए कुछ नहीं करना, √2 से गुना करना 2 में, तो 2√2 और कितना हुआ, यहाँ कितना हुआ √2 से गुना है तो 2√6, ये आपका ये इतना है। फिर यहाँ देखिए हर के पर में करें कर दिए 2√2 माइनस 2√6/2√2 माइनस 2√6, यहाँ कितना हुआ, यह लिखना है हर के परिमेयकरण करने पर, आप लोग लिख दीजिए हर के परिमेयकरण करने पर। √2 से गुना होगा 2√2 में, यहाँ 2 कितना 6 हुआ और कितना हुआ 2√18, कोई दिक्कत। यहाँ कितना हुआ a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए 2√6 माइनस 18 तो निकल जाएगा, 18 का ये देखो 2 गुना 3 ले सकते, यहाँ कितना हुआ √6, कोई दिक्कत। 18 को इस तरह भी लिख सकता है, 18 को लिख सकता है 2 गुना 3 गुना 3, कितना हुआ √2 नहीं निकलेगा, लेकिन 2 3 है तो 1 3 निकल जाएगा, 2 3 है तो यहाँ कितना बचेगा √2 बचेगा ना, √2 बचेगा, कोई दिक्कत, यहाँ √2 बचेगा। आप यहाँ देखिए यहाँ कितना हुआ 4 गुना 2 माइनस 2 गुना 2 4 गुना 6, 4 गुना 6, यहाँ देखिए
2√6 माइनस 6√2/8 में से जाएगा 24। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए 2 कॉमा ले लीजिए, 2 कॉमा ले लिए, माइनस 2 कॉमा ले लिया, कितना हुआ? तो यहाँ बचा 3√2, यहाँ कितना -√6, यहाँ कितना -16, माइनस का दिया 2×8 = 16, कितना आया 3√2 माइनस √6/8। ये आपका आंसर हो गया, इतना आंसर होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है और बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या करा है। सबसे पहले ये देखिए sin 30 का मान कितना आता है, यहाँ लिखना है, सॉल्व में दिया। सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखना है, तब बनाना है। sin 30 का मान दिया है 1/2, कोई दिक्कत, प्लस tan 45 का मान दिया है 1, कोई दिक्कत, और माइनस, और कोसेक 60 का मान कितना आता है, कोसेक 60 का मान होता है 2, कोसेक 60 का मान 2, साइन 60 का मान ना को 2/√3, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए सेक 30 का मान तो 2/√3 प्लस cos 60 का मान 1/2, और cot 45 का मान 1। यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 और √2 के एलसीएम कितना हुआ 2√3 एलसीएम हुआ, ठीक। 2 से भाग देंगे, 2 कट गया, ऊपर में क्या बचा √3 बचा, कोई दिक्कत, प्लस यहाँ कितना होता है 2√3, यहाँ कितना बचा, यहाँ 2 दूना 4, कोई दिक्कत, क्योंकि √2 से भाग दें √3, 2 बचे, 2 से गुना हो गया ऊपर में। फिर यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेंगे और इतने आएगा 7 to 7, 2√3 आएगा, √3 से भाग √3 कट गया, 2 बचा, 2 दूना 4, प्लस 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना तो √3 ऊपर में गुना हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए कितना होता है प्लस 2√3, इतना बचा। यहाँ देखिए ये से ये कट गया, तो ऊपर में क्या बचा √3, यहाँ कितना होता 3√3 हुआ, 3√3 -4 बटे यहाँ कितना हुआ 4 ना 3√3 प्लस 4, उल्टा लिख दिए। यहाँ देखिए 2 और 1 3 हुआ, फिर यहाँ देखिए 2 और 1 3 हुआ, 3 लिख दिया, प्लस 4 को उधर लिख दिया। फिर यहाँ देखिए यहाँ कर दिया, हर के पर में करना पर 3√3 -4 और 3√3 -4, को दिक्कत, यहाँ लिखना हर के परमेकरण करने पर, ये दोनों सेम हो गया। तो यहाँ कितना हुआ 3√3 -4 के होल स्क्वायर, को दिक्कत है, यहाँ का a + b × a - b, तो √3 का वर्ग -4 का वर्ग, कोई दिक्कत। यहाँ कितना हुआ a + b के होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, को दिक्कत। यहाँ कितना हुआ 9 × 3 और 16, को दिक्कत। यहाँ कितना हुआ 9 × 3 और प्लस 16 और 6 × 24, 24√3, यहाँ कितना हुआ 27 में से जाएगा 16, 27 में से 16 जगह 1, 11 बचेगा, यहाँ कितना बचा 11। फिर यहाँ देखिए 27 + 16 - 24√3 बटे 11, यहाँ जोड़िए 7 6 13 के 3, बाकी 2 2 4 -24√3 बटे 11, ये आपका आंसर हो गया है। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं और सीखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बारीकी से समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ लिखना है, सॉल्व में दिया ये तो आपको लिखना है, यहाँ लिखना है 5, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 इसका वर्ग,
कोई दिक्कत, प्लस यहाँ देना प्लस 4 लिखना है। और 37 का मान कितना आता है? 37 का मान होता है 2/√3 इसका वर्ग। कोई दिक्कत। और 10/45 का मान है 1 तो इसका वर्ग। कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए 37 का मान 1/2। कोई दिक्कत। प्लस cos 30 का मान √3/2। कोई दिक्कत। यहाँ देखिए 5 1/4 का 1/4 प्लस 4 गुना 4/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। कोई दिक्कत। यहाँ देखिए ऊपर में हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/, यहाँ कितना हुआ 1/4 प्लस 3/4, यहाँ कितना हुआ 1। 4 3 का एलसीएम कितना हुआ 12। कोई दिक्कत। 4 से भाग देंगे 12 में कितना आएगा, 4 से भाग देंगे 12 में 3 आएगा, 3 से यहाँ गुना होगा 15। कोई दिक्कत। प्लस 3 चौक 12, 16 चौका 64 माइनस 12 बटे यहाँ एलसीएम होगा 4 बटे यहाँ एलसीएम होगा 4। मेन ब्रैकेट ये मेन बटा ये है। 4 से भाग देंगे 4 में 1 प्लस 3 4। कोई दिक्कत। तो यहाँ देखिए 9 हुआ, 9 6 1 7 माइनस 12 बटे कितना हुआ 12 और 4/4। कोई दिक्कत। 79 में से यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 6, यहाँ हुआ 12, ये 4 चल जाएगा ऊपर, 4 चल जाएगा ऊपर, 4 फिर नीचे, 4 तिया 12। कोई दिक्कत। 67/12 आपका आंसर हो, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए फिर दो नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन जो ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का उचित उत्तर दीजिए। सबसे पहले एक नंबर में दिया है 2 10 30 और 1 + 10 उसका 30। यहाँ देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या करें, 10 30 का मान होता है 1/√3। कोई दिक्कत। इसका आता है 1/√3 का वर्ग। कोई दिक्कत। यहाँ कितना हुआ 2√3, यहाँ कितना हुआ 1 + 1/3, यहाँ कितना हुआ 2/√3, यहाँ कितना हुआ 3 + 1, तो 2√3/4/3, ये 3 चल जाएगा ऊपर, तो 2/√3 गुना 3/4, 2 दूना 4, 3/2√3। कोई दिक्कत। ऊपर से रूट से गुना कर दो, √3 गुना √3, ये कितना हुआ 3√3 और 2√3, 3 से 3 कट गया, कितना हुआ √3/2। तो √3/2 किसका मान होता है 67 का मान होता है। ये आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा क्वेश्चन। और 2 नंबर में देखिए 2 नंबर में क्या करा है। यहाँ देखिए 10 45 का मान 1, फिर यहाँ देखिए 10 45 का मान 1, यहाँ देखिए 1 में से 1 फिर 1 + 1 0/2, यहाँ 0, यहाँ देखिए 0 डी में दिया है, ये आपका आंसर हो गया। और फिर यहाँ देखिए sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है कि जबकि a बराबर कि आप 0 बैठा सकते हैं, ये आप 30 बैठा सकते हैं, या 45 बैठा सकते हैं, या आप 60 डिग्री बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए यहाँ ले लीजिए sin 2a का मान पहले सबसे पहले 0 लीजिए, क्या दोनों देखिए बराबर आ रहा है। यहाँ देखो 2 sin 0, यहाँ देखिए sin 0 का मान 0 और sin 0 का मान 0, ये देखिए बराबर आ गया है, ये सर्टिफाइड कर रहा है, ये आपका ऑप्शन सही है।
चलिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। यह देखिए, यदि 10a प्लस बी बराबर √3 और यदि 10a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ देखिए सॉल्व में दिया है। सबसे पहले दिया क्या है, दिया है सॉल्व में ये दिया है कि 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस बी बराबर √3। आप लोग जानते होंगे कि √3 का मान 10 में कितना डिग्री का मान होता है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3 में। तो 10 से 10 कैंसिल, ये कटना नहीं है, अपने आप कैंसिल हो जाए, इससे गलत हो जाएगा। a प्लस बी बराबर 60, ये समीकरण 1। कोई दिक्कत? फिर यहाँ देखिए क्या कर रहा है, फिर कर रहा है 10a माइनस बी बराबर 1/√3। यहाँ देखिए 10a माइनस बी बराबर 10 30। कोई दिक्कत? तो a माइनस बी बराबर 30, ये समीकरण 2। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 एवं दो से, यहाँ देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। यहाँ देखिए समीकरण 1, ये समीकरण 2। यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखना है कट गया, तो 2a बराबर 90। यहाँ लिखना है जोड़ने पर, क्या लिखना है, जोड़ने पर। तो a का मान कितना हुआ, a का मान हुआ 90/2, यहाँ कितना हुआ 45। यहाँ लिखना है a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस बी बराबर कितना 90 न 60। a का मान दिया है कितना, a का मान दिया है 30 प्लस b का मान 60 माइनस 30, तो b का मान कितना हुआ 30। a का मान 45, b का मान कितना आया, अरे a का मान यहाँ 45 है, a का मान यहाँ 45 है, तो 45 घटेगा, तो यहाँ कितना बचा b बराबर 15। कोई दिक्कत? ये आपका